हेलो नमस्कार। काम ऐसा करो कि नाम जो है इंटरनेशनल लेवल तक हो। इन दिनों जो है बंगाल पुलिस काफी ज्यादा चर्चा में है अपने काम को लेकर के, खास करके शमिष्ठा पनोली को जो ऊपर एक्शन लिया गया है बंगाल पुलिस का, उसको लेकर के। और बंगाल पुलिस वही पुलिस है जो कुछ महीने पहले मुर्शिदाबाद की घटना जो है उसे नहीं रोक पाती है। इतना व्यापक जो घटना मुर्शिदाबाद में हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, दुकान पाट सब लूट लिए जाते हैं, उस पर बंगाल पुलिस का कोई एक्शन नहीं हो पाता है। अब पूरी तरह से जो दंगाई जो है अपना काम करके निकल जाते हैं। लेकिन मानो बंगाल पुलिस जो है कुछ अब 2 महीने बाद लगभग नींद से जगी है, और वो नींद जगी है और उन्हें महसूस हुआ है कि भैया हमें काम भी करना होगा, काम भी करना पड़ता है। मानो टीएमसी के सरकार जो है वो बंगाल पुलिस के साथ मिल करके जो क्या काम करना है, क्या रोकना है, क्या नहीं रोकना है, वो तय नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि मुर्शिदाबाद वाले जो घटना है वो घट जाती है। दंगाई आते हैं, अपने काम करके चले जाते हैं, किसी के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का जो है वो कार्रवाई देखने को नहीं मिलता, और इतने व्यापक रूप में दंगा हो जाता है। खास करके हिंदुओं पे जो अटैक मुर्शिदाबाद में किए जाते हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार का जो है वो बंगाल पुलिस द्वारा जो है वो कार्रवाई जो है तत्काल देखने को नहीं मिलता, और वही पुलिस जो है अचानक से एक्शन मोड में आ जाती है और इस तरह का काम कर जाती है कि इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो चर्चा होने लगती है। और तारीफ के पुल जिस तरह से बांधे जा रहे हैं उस पर तो क्या ही कहें। सिर्फ कोलकाता में ये घटना की बात नहीं है, मुर्शिदाबाद की ही घटना की बात नहीं है। हाल फिलहाल में सिलीगुड़ी पे भी जो है उस पर भी काफी ज्यादा चर्चाएं पुलिस पर हो रही है। खास करके पुलिस के उस बयानों पर, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे लोगों के नारे पर जो है आपत्ति पुलिस ने जताई है, और उन्हें रात को देखने तक की जो धमकी जो है वो दी है। और उसी का जवाब पर सांसद, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सांसद राजू बिष्ट ने भी जो कहा है कि पुलिस के बयान जो है, इस तरह के बयान जो है वो बहुत ही निंदनीय है, और पुलिस जो है टीएमसी के कैडर के रूप में जो वो काम कर रही है, उन्हें पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह के बयान जो है राजू बिष्ट ने भी दिए हैं पुलिस के खिलाफ। और पुलिस ने जिस तरह से जय श्री राम के नारे का विरोध करते हुए जो प्रदर्शन कर रहे थे, माटीगड़ा के तुम्बा जोट में जो घटना घटी, उसके बाद जो हिंदू संगठन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, उसके बाद पुलिस भी आई थी और पुलिस के सामने जय श्री राम के नारे लगे थे। और उसके बाद पुलिस के एक अधिकारी ने सरेआम जो है वो एक युवा को या कहे उन प्रदर्शनकारियों को जो धमकियां जो है वो देने लगी, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो है हिंदू संगठन ने जो एक दिन के लिए यानी सोमवार को सिलीगुड़ी बंद बुलाने का आह्वान किया है, और उसका समर्थन में जो है तमाम हिंदू संगठन जो है एकजुट होकर के 2 जून को पूरा सिलीगुड़ी बंद करने का जो आह्वान किया गया, और उसके समर्थन में जो है जो तमाम लोग सिलीगुड़ी के वासी के लोग हैं, व्यवसायी हैं, सभी को समर्थन करने को लेकर के कहा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं शमिष्ठा पनोली को लेकर के कि उनकी घटना क्या है। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के जो है 22 साल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है शमिष्ठा पनोली, उनको गिरफ्तार किया था। कोलकाता के गार्डन रीच थाने के पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से जो है गिरफ्तार किया था। अब जो शमिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी जो है उसको लेकर के सियासी मामला जो वो खूब गरमाना शुरू हो चुका है। खास करके आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के बयान के बाद समर्थन जो शमिष्ठा को समर्थन पवन कल्याण जी ने दिए हैं, उसके बाद मामला बिल्कुल जो है वो बंगाल तक सीमित नहीं है। और उसी के साथ जो न्यूजीलैंड के संसद के सदस्य जो है उन्होंने भी बयान जारी किए हैं। तो इसके लिए जो है अब जो मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, और ये छोटा मोटा मामला है नहीं, ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है। और इसी के साथ जो बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी राय जो है वो रखी है और टीएमसी पर निशाना साधा है। तो पवन कल्याण जी ने शमिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई पर टीएमसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लॉ की छात्रा शमिष्ठा ने अपनी बात को रखा था। कुछ लोगों को उनके शब्द जो है आपत्तिजनक लगे,
लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां को स्वीकार किया और वो वीडियो को जो पोस्ट किए थे उसे डिलीट किया और उसी के साथ जो है माफी भी मांग ली थी। लेकिन इसी के साथ पवन कल्याण ने सवाल भी पूछा है, जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद जो है सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को बहुत दुख होता है, तो उन लोगों के खिलाफ जो है बंगाल पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की या कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। आगे पवन कल्याण जी कहते हैं कि जब हमारे धर्म को गंध धर्म यानी हिंदू धर्म को गंध धर्म कहा जाता है तो लोग का गुस्सा कहाँ है, उन नेताओं की माफी कहाँ है, उन नेताओं की गिरफ्तारी जो है तुरंत क्यों नहीं हुई। तो इन तमाम सवालों के सवाल से जो है टीएमसी को घेरा है पवन कल्याण जी ने, खास करके बंगाल सरकार को और बंगाल पुलिस को, कि उन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत क्यों नहीं हुई जो हिंदू धर्म को गंध धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म पर जो है जो आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और आगे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरे लोगों के लिए जो है तलवार नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल पुलिस आपको पूरा देश देख रहा है और सभी के लिए जो है न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए आपको। और मैं जो हूँ यानी पवन कल्याण जी कहते हैं कि वो शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में है। साथ ही बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कहा है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जो है वो टीएमसी के एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए की गई है, और जबकि उन्होंने अपने ही नेताओं के खिलाफ जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी टीएमसी पे निशाना साधते हुए कहते हैं कि टीएमसी के ही नेता जब हिंदू धर्म पर या फिर इस तरह के जो आपत्तिजनक पोस्ट या बातें कहते हैं तो उस पर तुरंत कोई भी कार्रवाई जो है अब तक नहीं हुई है, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली के एक पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। हालांकि वो पोस्ट उन्होंने डिलीट भी कर दिया और माफी भी मांग ली, उसके बावजूद जो है उन्हें माफ नहीं किया गया, उन्हें रिहा नहीं किया गया। इसी को लेकर कंगना रनौत ने भी बात को कही है और कहा है कि जब शर्मिष्ठा पनोली जो है उन्होंने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया, साथ में जो पोस्ट किए थे उसको लेकर के माफी भी मांग चुके हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये मामला जो है वो काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है आने वाले समय में। अगर बंगाल पुलिस माफी मांगने के बावजूद नहीं छोड़ती है तो ये मामला जो काफी ज्यादा गरमाने वाला है, खास करके जो राजनीतिक चुनाव माहौल को देखते हुए। और बीजेपी जो है इस मामले को दूर तक ले जाना चाहेगी और पूरी तरह से एक्शन मोड में बीजेपी जो है वो दिखेगी इस मामले को लेकर के। साथ ही इंटरनेशनल लेवल तक जो मामला गया है वो है न्यूजीलैंड के एक संसद के सदस्य जो शर्मिष्ठा के बचाव में, नीदरलैंड के डच सांसद, उन्होंने भी समर्थन दिया है। दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता है ग्रीड वाइडलेस, उन्होंने भी अपना समर्थन जताते हुए जो कहा है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। तो अपमान बताते हुए, स्वतंत्रता की अपमान बताते हुए ग्रीड वाइडलेस ने जो है विरोध जताया है बंगाल पुलिस का, बंगाल सरकार का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया है कि शर्मिष्ठा की रिहाई जो है वो सुनिश्चित करे। तो बहुत बड़ी बात है और ये बात जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि बंगाल पुलिस की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। शुरुआत में अगर देखें तो ठीक है, आपने कार्रवाई की, लेकिन जब पोस्ट करने वाले इंसान ने पोस्ट को डिलीट कर दिया, फिर माफी भी मांग ली, उसके बावजूद भी कार्रवाई जो कहीं ना कहीं ये एक रंजिश दिखती है, राजनीतिक रंजिश बोल सकते हैं। वही दुर्घटना जब मुर्शिदाबाद में घटना घटती है, वो घटना इतनी बड़ी घटना क्यों घट जाती है पुलिस के रहते हुए, तब बंगाल पुलिस कहाँ रहती है, तब तो पुलिस दिखती भी नहीं। तो ये मामला जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और सिलीगुड़ी में जो बंद का आह्वान किया गया वो कितना सक्सेसफुल होगा, हिंदू संगठन ने उन्होंने जो आह्वान किया है बंद बुलाने का, वो कितना कारगर साबित होगा और पुलिस का एक्शन क्या होगा वो भी उस पर भी जब नजरें रहेंगी। तो बाकी आपकी क्या राय है इन सब पर, पुलिस की कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत, क्या ये राजनीतिक से भरी परी कार्रवाई है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।